अब एक माहौल बनाइएगा जावेद इशाती साहब के लिए, चंद शेर ही पढ़ेंगे महफिल मुशायरा में, अपना वक्त वो मेहमान शायरों को देंगे, मगर हक ब हकदार रसीद। अगर मैं उन्हें माइक पर नहीं बुलाया तो ये मेरे ऊपर और उसके ऊपर जात पर, मुशायरे की जात पर एक जुल्म होगा कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की है जान देना है। मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की है जान देना है। जहां बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का, उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। एक खूबसूरत लबो लहजे की प्यारी आवाज के मालिक, प्यारे लबो लहजे के शायर जावेद इशाती साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे कलमिदर मुशायरा है और लाडले शायर अमरावती का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस सरजमीन के चिराग को सलाम। जनाब सदर मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम व हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, माजिद भाई ज़हरो सर की मोहब्बतें हैं, वरना 15 दिन से इतनी मेहनतें कर रहे थे। तमाम ये लोग जानते हैं कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ सुना सकूँ, लेकिन अख्तर इलाहाबादी ने माशाल्लाह मुशायरे को मुशायरा बना दिया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर आपका साथ रहा और अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। इजाजत है मेरे शहर वालों? तुम्हारे चार मिसरे पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ यहाँ से वहां तक जितनी भी हजरात तशरीफ रखते हैं। डाइस से थोड़ी देर के लिए जाहिद भाई, थोड़ा डाइस से बेदारी चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जी इनायत मैं कीजिए। जिस धरती पर खड़ा हूँ ये धरती अमरावती कहलाती है और अमरावती जो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे इस महाराष्ट्र में एक ऐसा खबीस, एक ऐसा कमीना इंसान रहता है जिसको लोग रामगिरी महाराज के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिसने चंद दिन पहले मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैंने वहीं से कुछ कहने की कोशिश की। अगर बात सदाकत पर मबनी हो तो मेरे शहर वालों मुझे बताना, मुझे कितनी देर माइक पर खड़े रहना है। माजिद भाई इजाजत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी मरदूद वो जुबा होगी, कितनी मरदूद वो ज़बां होगी, जो जलीलों की तर्जुमा होगी। क्या बात है हाफिज़ साहब, वाह 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 वाह। कितनी मरदूद वो जुबा होगी, जो जलीलों की तर्जुमा होगी। बदजुबानों 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 की बदजुबानी से बदजुबानों की बदजुबानी से शान सरकार कम कहाँ होगी। बेशक बेशक बेशक। मजा आया? बद ज़बानों के बद ज़बानी से शान सरकार, बदजुबानों की बदजुबानी से शान सरकार कम कहाँ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है, बड़ा खबीस मुल्क है, जिसको हम इसराइल के नाम से जानते और पहचानते हैं, जो हर आए दिन मेरे फलस्तीनी भाइयों पर जुल्म ज्यादती करता है। मैंने वहीं से 4 मिसरे कहने की कोशिश की। नसीम भाई मेरे शहर वालों 4 मिसरे बताइएगा। आप फलस्तीन के बच्चों से, वहाँ की माएँ और बहनों से कितनी मोहब्बत करते हैं, मुलाहिजा फरमाए। पकड़ वो करता है क्या ऐसे छोड़ देता है, पकड़ वो करता है क्या ऐसे छोड़ देता है। खूबसूरत शायरी समाप्त कर रहे हैं जावेद इशाती पकड़ साहब। वो करता है क्या ऐसे छोड़ देता है, खुदा तो जुल्म की गर्दन मरोड़ देता है। वो छोटे बच्चे फलस्तीनी सरजमी के शहीद, वाह वाह। वो छोटे बच्चे फलस्तीनी सरजमी के शहीद, ख्याल उनका
का मेरा दिल झंझोड़ देता है। बेशक बेशक, वाह ख्याल वाह वाह वाह, उनका मेरा दिल झंझोड़ झंझोड़ देता है। अरे वाह वाह वाह। है। आइए हाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए एक मुकम्मल गज़ल पेश करता हूँ। गज़ल से कब्ल आरिफ सर तशरीफ रखते हैं, ताजुद्दीन भाई लोहे वाले, अजहर भाई, फहीम भाई मेरे अंजन गांव से भी मेरे चाहने वाले तशरीफ लाए हैं। क्या बात, टीचर हजरात 4 मिसरे फरमाइश पर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद 2-3 शेर गज़ल के, फिर जहमत तमाम मुलाहिज़ा फरमाएं। पेश करें साहब। जिंदाबाद जावेद शाती, जिंदाबाद। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हवाओं का मोड़ देता है, हाथ बातिल का तोड़ देता है। वाह 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 वाह। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ बातिल का तोड़ देता है। उसके आगे उसके आगे उसके आगे जो सर उठाता है, उसके आगे जो सर उठाता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। बेशक, वाह वाह वाह। उसके आगे जो सर उठाता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। आइए मुकम्मल गजल का मतलब पेश करता हूँ। अरब की तारीख में सबसे बड़ा मुजाहिद कोई है, वो है मरहूम सद्दाम हुसैन। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं एक छोटी सी बात माजिद भाई बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ कि जिस वक्त सद्दाम हुसैन साहब को फांसी दी गई थी, वो हमारे मुल्कों में बकरा ईद का दिन था और सर्दी के दिन थे। जब उनसे जल्लाद ने कहा कि आपको फांसी दी जाएगी, कहा कबूल है, लेकिन शर्त है कि मेरा जैकेट मुझे ला कर दो, ताकि मेरी कौम को ये ना लगे कि मैं मौत के डर से कांप रहा हूँ, बल्कि सर्दी की वजह से मुझे कपकपाहट हो रही है। मैं मतलब पेश करता हूँ दोस्तों, पहली मर्तबा ये गजल पढ़ रहा हूँ, मेरे शहर वालों मुलाहिजा फरमाए। पसे पर्दा दुकानदारी है, अमेरिका की साजिश, मुलाहिजा फरमाए। पसे पर्दा दुकानदारी है, पसे पर्दा दुकानदारी है, कोई कारू कोई भिकारी है। चढ़ के फांसी चढ़ के फांसी चढ़ के फांसी पे कहे गए सद्दाम, चढ़ के फांसी पे कहे गए सद्दाम, हमको इज्जत की मौत प्यारी है। वाह 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 वाह। मजा आ रहा है? वाह वाह वाह। तालियां वालियां बजा दो। भाई बताओ भाई बहुत। आप अपने शहर के शायर को किलोमीटर से नहीं बल्कि उसे अपने फन के मियार से नापते हैं। पूरी उर्दू दुनिया का मरकज हजरत डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब डाइस पर तशरीफ रखते हैं। इनको बताइए अमरावती वालों की यहाँ शायरी सुनी नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। क्या बात है जावेद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पसे पसे पर्दा दुकानदारी है, कोई चढ़ के फांसी पे कहे गए सद्दाम, हमको इज्जत की मौत प्यारी है। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, पूरी दुनिया की हालात को अपने जहन में रखे, खुसूसन हमारे मुल्क की हिंदुस्तान की हालत मुलाहिजा फरमाए। फिर अबाबिल भेज दे या रब, फिर अबाबिल भेज दे या रब, फिर अबाबिल भेज दे या रब, फिर अबाबिल फिर अबाबिल फिर अबाबिल भेज दे या रब, बहुत अच्छे। फिर अबाबिल भेज दे या रब, अब मुसलमान पे खौफ तारी है। बहुत अच्छे। फिर अबाबिल भेज दे या रब,
अब मुसलमानों पे खौफ तारी, अब मुसलमान पे खौफ तारी है। और कुरान करीम की एक आखिरी एक पारा है, पारा हम 30वां पारा, सूरत नंबर 6 और आयत नंबर शुरू की पहली आयत, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफ़ून। कुरान करीम को जहन में रखिए, इस आयत करीम को हाफिज लुकमान साहब और जावेद इशाती का ये शेर। कोई मौलवी अगर इमामत छोड़कर अगर कारोबार में आता है तो लोग कहते हैं यार मदरसा पढ़ा, पूरी जिंदगी सरमाया कौम का खाया और अब कारोबार में लग गया। लेकिन कुरान क्या कहता है, मुलाहिजा फरमाए, अब मुसलमान पे खौफ तारी है, शेख साहब को कैसे समझाए, 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 दुनियादारी भी दीनदारी है, शेख साहब दुनियादारी भी दीनदारी है। हम तो ना लखनऊ न दिल्ली के, हम तो ना लखनऊ न दिल्ली के, ताज मज़ल शायरी का, हम तो ना लखनऊ न दिल्ली के, हम तो ना लखनऊ न दिल्ली के, हम तो ना लखनऊ न दिल्ली के, हमको उर्दू ज़बान से यारी है, बस पर्दा दुकानदारी है, कोई कारू कोई भिकारी है। और बताओ मेरे शहर वालों को, दो मोहतरमाएं सरिता खुसूसन आपकी नजर ये शेर, बड़े रोमांटिक शेर सुना रही थी आपको। शेर सुनो, ये तनवीर गाजी की सरजमीन है, ये डॉक्टर खालिद नैयर की सरजमीन है, और आप ही के दरमियान से हम लोग निकले हुए, माजिद भाई, अख्तर इलाहाबादी, इशरत भाई जानते हैं। पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये जितनों के मैंने नाम लिया हमारा इस तरीके से इंतजार करती, जिस तरीके से आप तमाम लोग डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का इंतजार कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए, पस पर्दा दुकानदारी है, कोई कारू कोई भिकारी है, हुस्न मगरूर से कोई कह दे, 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 मगरूर से कोई कह दे, चांद पे आफताब भारी है, हुस्न मगरूर से कोई कह दे, चांद पे आफताब भारी है। और गजल का मक्ता पेश कर दो नसीम भाई, नईम भाई, मुलाहिजा फरमाए, पस पर्दा दुकानदारी है, कोई कारू कोई भिकारी है, चढ़ के फांसी पे कह गए सद्दाम, हमको इज्जत की मौत प्यारी है, फिर अबाबिल भेज दे या रब, अब मुसलमान पे खौफ तारी है, शेख साहब को कैसे समझाए, दुनियादारी भी दीनदारी है, वो है अपनी अना का दीवाना। चाहे योगी आदित्यनाथ को जहन में रखे, चाहे हमारे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी को जहन में रखे, हमारे साथ में जो सुलूक जो हो रहा है सौतेलेपन वाला हो रहा है।
मक्ते का शेर। वो है अपनी अना का दीवाना, वो है अपनी अना का दीवाना, वो है अपनी अना का दीवाना। वो है अपनी अना का दीवाना। हम जावेद इनके सारे